रूढ़िवादी उत्तर भारतीय परिवार से होने के कारण मांसाहारी भोजन करना न केवल मना था बल्कि इसे पाप माना जाता था। जब उसे पीएचडी करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली तो परिवार ने कड़ा विरोध किया। नहीं, तुम नहीं जा सकते, आईआईटी भी उतने ही अच्छे हैं, उसके पिता ने कहा और पूरे देश में आवेदन भेजे। लेकिन अनिमेष अड़े रहे। भयंकर बहस के बाद उनके पिता ने कई शर्तों के साथ उन्हें जाने दिया। उन्हें कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं खाना था, शराब नहीं पीनी थी, धूम्रपान नहीं करना था, किसी विदेशी के साथ संबंध नहीं बनाना था या विदेशी दुल्हन को घर नहीं लाना था। उन्होंने अपने समुदाय के भीतर से ही उसके लिए एक दुल्हन चुन ली थी। वैंकूवर में रहने के कुछ महीनों के भीतर अनिमेष ने शराब पीने और मांसाहारी व्यंजन खाने की आदत डाल दी, जो दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले दोस्तों की संगति में पड़ गया था। वैसे भी धूम्रपान करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए यह नियम नहीं टूटा। कनाडा और अमेरिका में कई शिक्षण पदों की पेशकश के बावजूद अनिमेष 4 साल बाद घर लौट आया। इस बार उसके माता पिता ने सबसे पहले पूछा कि उसने पश्चिम में आकर्षक पद और डॉलर में कमाई के बावजूद वापस लौटने का फैसला क्यों किया। हमें बिरला परिवार से प्रस्ताव मिला है, लड़की शिक्षित है और पश्चिम में बसने को तैयार है। उसके माता पिता ने बहुत बड़ा दहेज और अपनी विभिन्न कंपनियों में शेयर देने की पेशकश की है। क्या हम बातचीत शुरू करें? उसके पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पूछा। जवाब में अनिमेष ने कहा, क्या मैंने आप सभी को तब से नहीं बताया था जब मैं मुश्किल से 15 साल का था कि इस दहेज प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मैं सिर्फ परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए खरीदा जाने वाला नहीं हूँ। मेरा जवाब है नहीं, और मैं अपने देश की सेवा करने के लिए वापस आया हूँ। जहाँ तक शादी की बात है तो किसी उपयुक्त व्यक्ति को चुनना मेरे ऊपर छोड़ दो, और ध्यान रहे जाति, पंथ, रंग, दहेज चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। उसके माता पिता हैरान रह गए और उसे न केवल परिवार से बल्कि अपने बंद समुदाय से भी बहिष्कृत करने की चेतावनी दी। अनिमेष परिणामों के लिए तैयार था और घर छोड़ दिया। उसने केरल की एक लड़की से शादी की जो एक योग्य चिकित्सक है। उन्होंने मिलकर 2 लड़कियों की परवरिश की और उन्हें वही मूल्य सिखाए जो उनके दिलों में बसते थे। और अगर उनके परिवार ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ? उन्हें पता था कि उन्होंने सही किया है और उन्होंने अपने छोटे भाई को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया। भैया, आप मेरे आदर्श हैं। मैंने एक बंगाली लड़की से शादी करने का फैसला किया है। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें और मेरी शादी में शामिल हो, क्योंकि हमारे परिवार से कोई और इसमें शामिल नहीं होगा। अनिमेष और कमला ने बड़े भाई और भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। परिवार ने न केवल एक बल्कि 2 बेटे और 2 बड़े दहेज को खो दिया।